कुछ बेटियां जीते जी अपना मायका खराब कर देती है। दरवाजे की लगातार डोरबेल बजी जा रही थी। शिवानी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी ननंद दीपा दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननंद दीपा को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? दीपा बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। शिवानी बोली, आओ दीदी, अंदर आओ। दीपा अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। शिवानी बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। दीपा बोली, भाभी, माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया था और आप तो जानती ही है मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूं अकेले नहीं बैठने देती थी। शिवानी बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वालों को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी की जाने की सबसे ज्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। दीपा बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिन मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन में एक फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही याद आता है। बस माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसीलिए यहाँ चली है। उतने में शिवानी की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। वह शिवानी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। शिवानी बोली, रुचि, आज तो डांस और म्यूजिक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननंद आई हुई है। हाँ, मैं कल पक्का आऊँगी। दीपा बोली, भाभी आपने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है? शिवानी बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थी तब भी मैं डांस क्लास जाना चाहती थी। मगर खैर छोड़िए इन बातों को, अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोल बेल बजती है। सामने शिवानी की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ रश्मि, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। रश्मि बोली, जी दीदी, जरा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। शिवानी बोली, दीदी आप फ्रीज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई वरुण भी अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और शिवानी अपने बेडरूम में चली गई। दीपा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। दीपा बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ विमला जी उसका बहुत लाड लड़ाती थी। दीपा को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में दीपा की पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाती। विमला जी कहती, दीपा तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तो इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब दीपा अपनी माँ को डांट लगाकर कहती, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही तो। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है, यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो मैं आती हूँ मैं, और है ही कौन मेरा। भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएगी, भाभी थोड़ी चाहेगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का ही दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है, बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक और दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। विमला जी भी बेटी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती है, मगर उसी के बजाय इनके ननंद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी मुंह तनी हो जाती है। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मजा कर ले, क्या पता ये भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाए या ना बुलाए।
कहते विमला जी दीपा को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती। तू ये सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो ये सब कुछ तेरी भाभी हथिया लेगी। दीपा उन दिनों को याद कर रो पड़ी। वहाँ दूसरी तरफ शिवानी को भी वह दिन याद आ गए जब उसकी सास विमला जी जिंदा थी। विमला जी ने शिवानी को कभी घर की बहू नहीं समझा, उन्होंने उसे सिर्फ एक काम वाली समझ रखा था। आजकल लोग अपने काम वालियों की भी इज्जत करते हैं, मगर विमला जी ने तो बहू की कभी इज्जत नहीं की थी। हर पल टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना ही विमला जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी दीपा आ जाए तो समझो शिवानी की सामत ही आनी है। दीपा और विमला जी मिलकर शिवानी पर तानों और उल्हानों की बौछार करती। एक दिन दीपा अपनी कुर्ती शिवानी को दिखाते हुए बोली, भाभी यह कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया नहीं है। शिवानी डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। दीपा गुस्से से बोली, क्या कहना आप कहना क्या चाहती हो? मैं ये कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देती। कहती बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी शिवानी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन विमला जी बोली, बहू शिवानी को दही बड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, तो जल्दी से दही बड़े बना ले। शिवानी बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी है, तो इस वक्त कैसे दही बड़े बन पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं दही बड़े बना दूंगी। विमला जी गुस्से से बोली, दीपा क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही बड़े खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी के अभी लेकर आओ। शिवानी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली हुई मिली, जहाँ से वह दही लाई और थक कर आकर उसने दही बड़े बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, बल्कि कहने लगी, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? एक बार शिवानी ने विमला जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है और वह उनकी क्लास लगाना चाहती है, मगर यह बात विमला जी ने अपनी बेटी दीपा को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर शिवानी को खूब खरी खोटी सुनाई। विमला जी दीपा को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे दे देती। यह बात शिवानी भी जानती थी, मगर कभी भी कुछ नहीं कहती। जब वरुण को पता चला कि माँ दीपा को चुपके से यह सारी चीजें देती है, तो उसने इस बात का विरोध करते हुए कहा, माँ दीपा इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीजें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। उस बात पर भी विमला जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सम्मान देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। शिवानी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर ही क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि शिवानी को कभी अपना नहीं मानेंगे, जबकि शिवानी तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। शिवानी के जहन में बीती बातों की स्मृतियां अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं भूलता। शिवानी को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटा बीत चुका था। दीपा बाहर हॉल में अकेली बैठी थी। उतने में ही डोरबेल बजी। दीपा ने दरवाजा खोला तो भाई वरुण को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? वरुण दीपा को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक, ना कोई फोन ना कोई खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी तो बिना खबर किए ही आ गई, दीपा बोली। वरुण ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई और बोला, शिवानी कहाँ गई? दीपा बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही है। भाई तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। वरुण फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? दीपा हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? वरुण बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना कि बेटियां मायके में आराम करने आती हैं, काम करने थोड़ी आती हैं। तो तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी भी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। दीपा नजरें झुका कर बोली, भैया
छोड़ो ना पुरानी बातों को। दीपा ने वरुण को चाय बनाकर दी और वरुण के पास बैठकर बोली, भैया बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने के लिए पार्लर वालों को घर बुला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं हो। वरुण बोला, तो इसमें क्या हुआ? शिवानी को यह सब शौक पहले से ही था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने भी नहीं दिया, इसलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। दीपा बोली, लोक लाज का तो ख्याल कर लेती भाभी। भैया हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो, अपने सारे शौक पूरे कर रही है। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। शिवानी अपने कमरे से बाहर आई थी कि उसने दीपा दीदी की ये सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काया करती थी और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गए। वरुण बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी जिसमें मैं और शिवानी बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। शिवानी बोली, दीदी आप कहती हो ना कि माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका अपने हाथों से बिगाड़ देती है। अपनी माँ को समझाने के बजाय अपनी माँ को और भड़काती है और आग में घी डालती है, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपके इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननंद को इज्जत देना चाहती है। बरसते ननंद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे, मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था कि माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो अपना स्वभाव बदलिए दीदी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर दीपा को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपने माँ के जीते जी ही अपना मायका खराब कर देती है, मगर बड़ी आसानी से कह देती है कि माँ बिन मायका नहीं होता, मगर वे यह भूल जाती है कि यदि वे भाभी को अपनी बहन जैसा सम्मान और प्यार दे तो भाभी भी उनको ननंद वाला प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।